हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो आपका टेस्ट हुआ था 17 तारीख को। दूसरा टेस्ट था ये राजस्थान की स्थिति, विस्तार और भौतिक स्वरूप का। तो इसकी जो आंसर की है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। तो अभी तक जिन दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। तो जो आपके क्वेश्चन है आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई है उनके अंदर पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी संभावना है जैसे प्री बीएसटीसी की जो परीक्षा है उसके अंदर पूछे जाएंगे। प्री बीएड है जिसको पीटेट बोलते हैं उसमें पूछे जाने की संभावना 95 से लेके और 99% तक संभावना है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वह है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में अब तक पूछा जा चुका है और अब की बार भी पूरी संभावना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, उदयपुर जिले में जो है लसाड़िया का पठार स्थित है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, हाड़ौती का जो पठार है जो अपने राज्य को निम्नलिखित भागों में जो बांटा गया है उनमें से जो हाड़ौती का पठार है उसमें जो है मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी-फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी-फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन है बाकर। बाकर जो है तीव्र ढाल युक्त एवं कटी-फटी पहाड़ियों का जो स्थानीय नाम है कहाँ पे, सिरोही जिले में, वो क्या है, बाकर है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वे मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, मतलब ये बताना है जो बोराट का पठार है वह किन किन स्थानों के मध्य स्थित है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है अचलगढ़ और तारागढ़। ये जो दो दुर्ग है इनके बीच का जो भाग है वह बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। जो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी पूर्वी सीमा जो है निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर जो रेखा है वह पूर्वी सीमा बनाती है। कहाँ पे, पश्चिमी रेतीला मैदान में, पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी रेतीला मैदान में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। मतलब जो नदियों में बीहड़ बन जाते हैं क्या उनसे जो ज़्यादा प्रभावित है वे कौन से
जिले हैं, तो उसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये जो 3 ज़िले हैं, ये तीनों जो है मुख्यतः भीड़ प्रभावित क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा भीड़ जो है यहीं पे पाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? जो मिट्टी जो टिब्बे बन जाते हैं उनका प्रकार नहीं है, वो बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन द गोराउड। गोराउड जो है वो थार के मरुस्थल में बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में वृद्ध सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे। मतलब ये बताना है कि जो वृंत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है वह किसके सहारे फैला हुआ है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, जो उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं उनके सहारे जो ये है राजस्थान में वृंत सीमांत भ्रंश जो है वो फैला हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है। राजस्थान का वह जिला जहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो जिले का नाम बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, सिरोही। सिरोही जिले में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के क्रमानुसार अवरोही क्रम है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो इसका जो आपका उत्तर है वह है ऑप्शन ब। सबसे पहले जो आएगा वह शेर, उसके बाद जरगा, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन स। ऑप्शन स में जैसे आपका पहला ज़िला है वह है बूंदी। बूंदी नंबर 1 पे आएगा पूर्व से पश्चिम में। उसके बाद में आएगा आपका अजमेर। उसके बाद में आएगा आपका नागौर, नंबर 3 पे आएगा नागौर। उसके बाद नंबर 4 पे आएगा उदयपुर। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो पीछे 2013 में RS की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। ये कथन गलत है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, उदयपुर जिले में जो है जरगा पर्वत स्थित है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान छप्पन का मैदान है, छप्पन का मैदान है किस, जो अपने राजस्थान के जो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है उसमें से जो छप्पन का मैदान है वह किस भाग को कहा जाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है
ऑप्शन सी, दक्षिणी राजस्थान का जो भाग है उसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, प्रीकैम्ब्रियन काल में जो है अरावली पर्वत श्रेणी है उसका विकास होना माना जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है वैसे ही ये 1722 मीटर जो है गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं जहाँ कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 ज़िले ऐसे हैं जिनमें से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम बताइए। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य जो स्थित पठार है उसका नाम बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, बोराट का पठार। उसके बाद में है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से शेर। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी दोस्तों एंड टू एंड इसका जो है दूसरा भाग चढ़ाया जाएगा आंसर की का, जिसमें आपके 21 नंबर से लेके 50 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर दिए जाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए वे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।